सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता लग ही गया होगा, अपनी जो सुनवाई थी 30 तारीख को बीएसटीसी और बीएड मामले में एनसीटी ने अपना जवाब पेश कर दिया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं लाइव नहीं आ पा रहा। काफ़ी कमेंट्स और काफ़ी मैसेज आ रहे हैं मेरे पास व्हाट्सएप या जैसे भी फ़ोन भी आ रहे हैं काफ़ी भाइयों को, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं इस टाइम गांव में हूँ और आपको पता है गांव में इस टाइम सबसे बड़ी बात है अपना जो खेती का काम है वो चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं टाइम जैसे तैसे निकाल के आपको सूचना पहुंचाता रहता हूं। बाकी वकील साहब से भी बात हुई थी तो जोधपुर जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसीलिए संघर्ष समिति का कोई भी सदस्य जोधपुर नहीं गया। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात निकल के आई है इस केस में जो एनसीटी ने जवाब पेश कर दिया है। अब सबसे पहली बात तो आप ये समझो, जो कह रहे हैं कि एनसीटी ने बीएड के पक्ष में जवाब दे दिया, और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो एक तो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कह रहे हैं बीएसटीसी के पप्पू हो, यानी प्रत्येक बीएसटीसी धारी को इतना गिरा हुआ समझा जा रहा है जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। उसकी वीडियो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा अगर चाहिए तो, बाकी आप देख सकते हो कौन कहता है क्या कहता है, आप सब जानते हो। एक्चुअली क्या है कि बीएसटीसी धारी मैं हूं, चाहे सचिन हो, चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, भाई नेतागिरी तो किसी को करनी नहीं, अपनी लाइफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जो बीएड की तरफ से जो बंदा कोई भी हो लड़ रहा है, तो मैं बता देना चाहता हूं उसे पढ़ाई लिखाई से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने से, चाहे वो नंबर 2 से कमाए, चाहे 1 से कमाए, चाहे राजनीति करे ना करे, इन चीज़ों से मतलब है। मैं एक सीधी बोलता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या आ रही है, एक तो हम टेंशन में हैं अपने लाइफ को लेके, एक ऊपर से टेंशन है अपने केस को लेके, और एक तीसरी जो टेंशन है वो पैसों को लेके। अब देखो, संघर्ष समिति की बातें हुई हैं, ठीक है, जो आपस में होता है ठीक है। मैं तो देखो काम वही करता हूँ जिसमें मुझे पारदर्शिता लगती है, और मैं वही करूँगा, ना तो मैं किसी के कहने से रुकूंगा। हाँ, बीएसटीसी के लिए जितना मेरे से बनेगा मैं वो करूँगा, चाहे मैं अपने तरीके से करूँ, चाहे संघर्ष समिति की तरीके से करूँ, एज इट इज जैसे मेरे से जैसे हेल्प होगी, लेकिन मैं पारदर्शिता के साथ करूँगा। अगर मैं पैसा भी दूंगा किसी को तो वो पारदर्शिता के साथ रखूँगा, लूँगा तो पारदर्शिता रखूँगा, कहाँ जा रहा है ये भी पारदर्शिता रखूँगा। दोस्तों, मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो ये हो गई। अब सबसे बड़ी बात क्या होगी दोस्तों, आप जब जानते हो जब केस चलते हैं तो नए नए तथ्य निकल के आते हैं, सबको पता है। अपन कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं मान लो किसी भी चीज़ का, तो उसमें हमको नया तथ्य देखने को मिलता है, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी हो। और काफ़ी बार वो तथ्य इतने इफेक्टिव होते हैं कि वो हारी हुई बाजी को भी जीत में बदल देते हैं। यानी कि आप जिस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो और उसमें कोई आपको ऐसा तथ्य मिला और वो आपके एग्जाम में आ जाए, तो आपको बहुत बड़ा फायदा मिलता है। हालांकि सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, अभी बीएसटीसी और बीएड केस में कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ इतना हुआ है, एनसीटी ने अपना जवाब दिया है। 2018 जून जो पटना हाईकोर्ट या जैसे भी उन्होंने जो कुछ नियम बनाए थे, उनके नियम के पक्ष में उन्होंने ये कहा है, क्योंकि कोई भी संस्था हो, अगर अपन कोई नियम बनाते हैं तो ये नहीं कहेंगे भाई ये नियम गलत है, अपन बचाव कर सकते हैं। तो एनसीटी ने भी वही कार्य किया है, अपना बचाव किया है उस नियम को लेके जिस पर ये सिस्टम चल रहा है। अब देखो, सबसे बड़ी बात, वो नियम उन्होंने बनाया है, अगर वो गलत है तो उसे साबित कौन करेगा, वकील साबित करेंगे। चेंज कौन करेगा, जो भी सिस्टम होता है। मान लो अभी एनसीटी जवाब दे गई, अब अपने वकील और विपक्षी वकील स्टडी करेंगे उसको। अब मेन जो मुद्दा है वो है 20 तारीख को। आपको बता देना चाहता हूँ, ना तो हमारी हार हुई है, ना हमारी जीत हुई है, ना बीएड की हार हुई है, ना जीत हुई है। मैं तो सीधी कहता हूँ, किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिसके वकीलों में दम होगा ना, सीधी सी बात है, पक्ष उसी का होगा। सब नंबर सेकंड सत्य हमारे साथ है। नंबर थर्ड बात दोस्तों, कुछ मैं बता रहा था, कुछ तथ्य आए हैं और इसीलिए
हमें अब और हमारे ऊपर भार बढ़ गया है, क्योंकि हम जैसे काम कर रहे हैं, जैसे हमें तरीके से, जिस तरीके से हमें काम करना होता है, हमें नहीं चाहते कि कोई भी एक भी पक्ष हमारा कमज़ोर रहे। इसलिए मैं आपको खुले में कह देता हूं दोस्तों, अब भार बढ़ गया है 1.5 से 2 लाख रुपए का। और ये मत कहना कि ये भाई पैसे की कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, वो मैं आपको पूरी सब कुछ बता दूंगा। और पैसा कहाँ डालना है क्या डालना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, सीधी सी बात है। और ये फिक्स है, कोई भी संघर्ष समिति सदस्य से आप पूछ सकते हो पैसे की जरूरत है या नहीं है। नंबर एक चीज़ मैं ये कह देना चाहता हूँ, लेकिन मैं पैसे को उस तरीके से लूँगा जिस तरीके से पारदर्शिता होगी। प्रत्येक भाई जो मेरे कहने से पैसा डालेगा, जो इसने अब तक डाले हैं, वो उसके लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मेरे पास उनका कोई डाटा नहीं है जिसने मुझे मेरे कहने से दिए हैं, क्योंकि जो अकाउंट जारी कर रखा है सचिन जी का, उसमें डाले, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं सीधी सी बात कहूँगा, अगर जो भाई मेरे कहने से पैसे डालेगा वो मेरे तरीके से डालेगा, और उसका 1-1 रुपये का हिसाब मैं दूंगा भाई, और पर डे दूंगा। जैसे ही पैसे डाले आपने, तुरंत आपकी लिस्ट बनाई जाएगी, ये भी बता दिया जाएगा पैसा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है। देख सीधी सी बात है, मैं तो यही अपने तरीके से काम करूँगा। नंबर सेकंड दोस्तों, मैं आप एक से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ लेकिन BSTC के खिलाफ कभी कोई कार्य नहीं कर सकता। चाहे उसके लिए मुझे झुकना पड़े, लड़ना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि शुरू से और मेरा अब तक एक ही ध्येय है, मैं सब कुछ भुलाकर सिर्फ और सिर्फ BSTC के लिए काम करता हूँ। तो अब मैं बता ही दिया आपको, पैसे का वजन तो आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं, वो भी एडजस्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात एक और बता देना चाहता हूँ, मैंने एक सर्वे किया था मेरे YouTube फैमिली से, जिसमें लगभग 1200 वोट डाले गए थे। उसमें 91% भाइयों ने यह कहा था, उनमें से आप भी होंगे, आपके ऊपर डिसीजन ले रहा हूं मैं, मेरे ऊपर नहीं दोस्तों, मैं मेरी फैमिली के ऊपर डिसीजन ले रहा हूं। 91% भाइयों ने यह कहा था कि एक रजिस्टर्ड संस्था होनी चाहिए BSTC संघर्ष समिति की। तो मैं आपसे अब 110% कह रहा हूं, अगले 2 या 3 दिन में आपको रजिस्टर्ड संस्था भी मिल जाएगी, रजिस्टर्ड अकाउंट भी मिल जाएगा, और लड़ाई भी लड़ेंगे और लंबी लड़ेंगे दोस्तों। अब पैसे का बाहर आया है, वो किन तथ्यों पे आया है, किन तथ्यों पे नहीं आया है, अगर आप जानना चाहते हो तो देखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पर्सनली मैं बता नहीं सकता, अपनी कुछ रणनीति होती है, देख सारी चीज़ें आप जानते हो। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले कि हम केस हार गए हैं। आपके भाई जब तक बैठे हैं, जब तक अपन में जितनी ताकत होगी ना उतनी ताकत लगाएंगे। और हम तो यही कहते हैं दोस्तों, हारी हुई बाजी को जो जीतता है ना, वो ही बाजीगर कहलाता है। ये चीज़ आप भी जानते हो। रही बात पैसे की, वो करेंगे अगले 2 या 3 दिन में रजिस्टर्ड अकाउंट। मैं देखो पर्सनल अकाउंट किसी का शेयर नहीं करूंगा, सीधी सी बात है भाई। रजिस्टर्ड संस्था अगले 2 दिन में आपके सामने होगी। अकाउंट नंबर भी रजिस्टर्ड संस्था का होगा, उसमें प्रेसिडेंट भी होगा, कोषाध्यक्ष भी होगा, सचिव भी होगा, 11 सदस्य टीम रहेगी उसमें। सपोज दैट किसी भाई को पैसा देना है, जरूरी नहीं है BSTC संघर्ष समिति जो रजिस्टर्ड हो रही है वो केस लड़ रही है, लेकिन अगर जरूरत पड़ रही है अगले बंदों को पैसों की, तो वो पैसा दिया जाएगा, लेकिन उनसे भी हिसाब लिया जाएगा और आपको भी हिसाब दिया जाएगा। ये सिस्टम है। तो मेरे कहने से जिन भाइयों ने पैसा डाला है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी रहूँगा, क्योंकि कुछ लोग अहमियत कम समझते हैं। हर एक, मैं एक सीधी सी बात बताता हूँ, अपने आप में सब लोग ये सोचते हैं यार मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, जबकि मैं ये कहता हूँ संगठन में शक्ति है, फिक्स है, एक करने से कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे पास जितना मेरे भाइयों का प्यार है, मैं उस हिसाब से जो भी कार्य करूँगा, उस कार्य को करके चाहे किसी भी बेस में हो, मैं उनके लिए उपलब्ध करा दूँगा। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, आप टेंशन ना लें, बिल्कुल भी सब कुछ अच्छा चल रहा है दोस्तों। देखो थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा भी हो रहा है। देखो टेंशन आप जानते हो यार, कितनी टेंशनें होती है, एकदम लाइफ को लेके टेंशन, वर्चस्व को लेके टेंशन है, STC के को, तो सारा कुछ है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, आप टेंशन ना लो, अगले 1-2 दिन में आपको रजिस्टर्ड संस्था मिल जाएगी और रजिस्टर्ड अकाउंट भी मिल जाएगा उसका। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँगा। जय हिंद, जय भारत।